नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज मंगलवार को नीतीश कैबिनेट खत्म हो गई। नीतीश कुमार के इस कैबिनेट में 36 महत्वपूर्ण एजेंडों पे मुहर लगी है। इस वीडियो में समझेंगे कि बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये कैबिनेट बैठक, जिसमें 36 एजेंडों पे मुहर लगी है। तो देखिए, जो अवैध बालू खनन से लेकर के नौकरियों पे भी स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों को लेकर के जो स्वीकृति है उसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा गाड़ियों के स्पीड के लिमिट को तय करने की भी मंजूरी दी गई है। तो ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उस पे नीतीश कैबिनेट में आज मुहर लगी है। सारी चीजों पे विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो नीतीश कैबिनेट की बैठक है वो मंगलवार को खत्म हो गई और इस बैठक में 36 एजेंडों पे मुहर लगी है, जिसमें से पीएमसीएच में 4000 से अधिक पदों का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही पटना जू में 1977 से चल रही टॉय ट्रेन फिर से चलाए जाने का निर्देश दिया गया। देखिए, 2015 से ही टॉय ट्रेन जो है वो बंद है पटना जू में, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट में टॉय ट्रेन चलाने के एजेंडे पे मुहर लग गई है। आपको बता दें कि टॉय ट्रेन चलाने के लिए जो कुल खर्च 9,88,000 का यह बजट तय किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नौकरी देने का भी फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नई नौकरियां देने की भी बात नीतीश कैबिनेट में कही गई है। इसके अलावा रेशम निर्देशालय का पुनर्गठन किए जाने की बात कही गई है। मुंबई में निवेश आयुक्त कार्यालय खोले जाने की भी बात कही गई है नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में। इसके अलावा आपको बता दें कि बालू के अवैध खनन की जानकारी देने पे इनाम देने की घोषणा भी की गई है। देखिए, जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उस पर लगातार हम लोग की भी नजर थी कि आखिर नीतीश कैबिनेट में किस तरह से बिहार के लिए जो 36 एजेंडे महत्वपूर्ण 36 एजेंडों पे मुहर लगी है उससे बिहार को क्या कुछ मिलने वाला है। तो देखिए, बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृति दे दी गई है। खनन विभाग में नियुक्ति होगी। मुख्यालय स्तर पे अपर निदेशक और उप निदेशक के पदों पे नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि बालू की अवैध ढुलाई और खनन की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, खेल को लेकर के भी कई एजेंडों पे मुहर लगी है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग के पास 1.6 एकड़ जमीन आवास बोर्ड ने खेल विभाग को दी है। इसके लिए 48 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो एक बड़ी बात है कि स्पोर्ट को लेकर के भी, खेल को लेकर के भी जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, जो भूमि देने का मामला है, उस पर भी इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। पाटलिपुत्र खेल परिसर जो कंकड़बाग के पास है, 1.6 एकड़ जमीन, वो जो है खेल विभाग को देने की बात कही गई है। अब आते हैं, गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी तय की जाएगी। देखिए, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती, तो नए पद सृजन को लेकर के अलग अलग एजेंडे पे तो मुहर लगी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सड़क हादसे को कम करने के लिए गाड़ियों की स्पीड की लिमिट भी तय कर दी जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया है। एक कमेटी भी बनाई जाएगी जो स्पीड की लिमिट तय करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि पर्यटकों को लेकर के भी कई सारे एजेंडों पे मुहर लगी है। तो देखिए, पर्यटक को ठहरने के लिए अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए नए होम स्टे योजना लाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री होम स्टे एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और प्रखंड विकास पदाधिकारी अब पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। तो एक बड़ी बात है ये कि जो विकास पदाधिकारी होंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अब वो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी भी कहे जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे। अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को कुछ प्रशासनिक अधिकार भी दिया जाएगा। अब देखिए, लोकल कंपनी, जो बिहार की लोकल कंपनी है, उसको लेकर के भी नीतीश कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बिहार सरकार ने खरीद नीति में भी कई बदलाव किया है। बिहार कंपनी को टेंडर मिलेगा। देखिए, जो पहले टेंडर मिलता था वो ज्यादातर बाहर की कंपनियों को टेंडर मिलता था, लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में, नीतीश कैबिनेट में अब कहा गया है कि जो बिहार की कंपनी है उसको प्राथमिकता के तौर पे देखा जाएगा। इसके साथ ही कुछ शर्त भी है। शर्त क्या है कि बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड होने वाले L1 से 15% अधिक दर रहने वाले कंपनी को भी अवसर मिलेगा। लोकल कंपनी में 50% बिहारी कर्मचारी शामिल होंगे। तो जो लोकल बिहार की कंपनी है अब उसको भी
टेंडर मिलने में प्राथमिकता के तौर पे रखी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 बेड का बॉयज हॉस्टल। देखिए, हर घर नल जल योजना पीएचडी विभाग को ट्रांसफर किया गया है। नल जल योजना को मरम्मत के लिए 1,88,000 प्रति यूनिट खर्च किया जाएगा। 3,611 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। जमुई में पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 बेड का बॉयज हॉस्टल बनाए जाने की भी बात कही गई है। G+5 का हॉस्टल बनेगा, 250 बेड का महिला हॉस्टल भी बनेगा। कुल मिलाकर के देखें तो 72.61 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक की आज मंगलवार को खत्म हो गई। 36 महत्वपूर्ण एजेंडों पे मुहर लगी है। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। देखते रहिए बिहार मिरर।